बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हर्षा कवायद के चौथे लेक्चर में, इल्मुल बयान के चौथे लेक्चर में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुशामदीद। आज हम तशबीह और इस्तारा में जो फ़र्क है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 लेक्चर में हम तशबीह और इस्तारा का तारुफ़ कर चुके हैं और इनके अरकान को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो 3 लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप पहले वो 3 लेक्चर देख लें, फिर इस लेक्चर पर आएँ। सारे लेक्चर प्ले लिस्ट में आपके लिए डाल दिए गए हैं। तो आज हम सिंपल बात करेंगे इन दो तशबीह और इस्तारा में फ़र्क क्या होता है। पहला फ़र्क तो होता है कि तशबीह हकीकी होती है, रियलिटी के नज़दीक होती है कि मेरे महबूब की जुल्फ़ें, उसकी जुल्फ़ें हैं गुप अंधेरा, उसकी जुल्फ़ें हैं गुप अंधेरा, या नाज़ की उसके लब की क्या कहनी, पंखड़ी एक गुलाब की सी हैं। तो यहाँ पे रियलिटी बात की जा रही है, यानी मेरे महबूब की जो जुल्फ़ें हैं, मेरी अपनी जुल्फ़ें जो हैं, ये बिल्कुल अंधेरे की तरह है, रियलिटी हकीकत है। और उसके जो होंठ है या उसके जो चिक्स हैं, गाल हैं, लब रुखसार हैं, वो गुलाब की तरह है। तो एक रियलिटी हकीकत बयान की जा रही है, जबकि इस्तारा मुजाजी होता है। मेरा महबूब जो है वो चाँद है, मेरा महबूब चाँद जैसा नहीं है, मेरा महबूब चाँद है। अब सचमुच तो वो चाँद नहीं है, मुजाजी मायने में उसको चाँद कहा जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये हकीकी होती है, ये रियलिटी नहीं होता, ये इमेजनरी होती है, या हमारे पास फैंटेसी होती है। मिशबा और मिशबा बे का जिक्र होता है, मिशबा और मिशबा बे दोनों का जिक्र होता है। ठीक है कि नाज की उसके लबों की क्या कहनी, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। लबों का भी जिक्र है मिशबा, और गुलाब का जिक्र है, गुलाब का भी जिक्र है। दोनों चीज़ों का जिक्र जो है यहाँ पे होता है। जबकि यहाँ पे मिशबा और मिशबा को ही मिशबा बे बना लिया जाता है। जिक्र ज़रूरी नहीं है किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अब यहाँ मिशबा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम है, तो उनका जिक्र नहीं किया गया किस शेर की आमद है, डायरेक्ट मिशबा को ही मिशबा बे जो है बना लिए। हर केस में नहीं होता, कुछ केसेस में होता है। अच्छा, यहाँ मिशबा मुस्तअला लफ्ज़ है, लेकिन आपको समझाने के लिए मिशबा लिखा है। ठीक है, तो इसमें मिशबा और मिशबा बे दोनों होते हैं, उनका जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है दोनों हों, किसी एक को ही। मेरा शेर बेटा आ गया, मेरा 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 देखो, मेरा शेर जैसा बेटा आ गया, मेरा शेर आ गया। अब वो बेटे का जिक्र ही नहीं है, बेटे का उसने जिक्र ही नहीं किया, मेरा शेर आ गया, जमा शेर राख लो। तो मिशबा को मिशबा में बना लिया जाता है, उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। हर्फ तशबीह से मानत करार दिया जाता है। हर्फ तशबीह एक हर्फ होता है जिससे मेरा शेर जैसा बेटा, एक लफ्ज़ दिया जाता है जिसमें उसको उससे कंपेयर किया जा रहा है। इसमें तो हर्फ तशबीह होता ही नहीं है, हू बहू वही करार दिया जाता है, मेरा शेर आ गया। अब कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके साथ इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। बेटे को ही शेर कह रहे हैं, महबूब को चाँद कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। इल्म बयान की इब्तदाई सूरत, मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि तशबीह इस्तारा दोनों इल्म बयान के कंपोनेंट्स हैं। इसमें 4 चीज़ें होती हैं इल्म बयान में, 2 ये हैं, 2 फिर उसके अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगर आप लोग हमें रिक्वेस्ट करेंगे। तो इल्म बयान की इब्तदाई सूरत होती है। ठीक हो गया। और ये जो है इस्तारा जो है, ये एक बली, एक कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास केस होता है, कॉम्प्लेक्स सूरत होती हैं। और इसी तरह तशबीह के 5 अरकान होते हैं, और इस्तारा में 3 अरकान होते हैं। कि इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि वो 3 या 4 अरकान कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें हर्फ तशबीह जो है वो इसके अंदर वो मौजूद नहीं होता, बाकी सेम टू सेम वही होते हैं। 3 अरकान हैं, कुछ बुक्स में 3 है, कुछ बुक्स में 4 है, तो आप जो है इसको इस तरह कह सकते हैं। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और हमारा टॉपिक तशबीह और इस्तारा जो है अपने इख्तिताम पे पहुंचा। इल्म बयान में 4 चीज़ें होती हैं, अगली 2 चीज़ों पे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद ये इल्म बयान हमारा मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद मज़ीद जो कवायद उर्दू के कवायद हैं उनकी तरफ जाएंगे, अगर आप लोग हमें फ़ीडबैक अपना इसी तरह पॉजिटिव फ़ीडबैक देते रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।